आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 4 का पाठ 14 जिसका शीर्षक है सत्य की विजय। बच्चों, यह एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है जो कि हमें ये शिक्षा देती है कि हमें हमेशा सच्चाई के मार्ग पर ही चलना चाहिए, क्योंकि अंत में जीत सत्य की ही होती है। यह एक ऐसे दो दोस्तों की कहानी है जिनमें एक अमीर होता है और एक गरीब। इस कहानी में हम पढ़ेंगे कि दोनों दोस्तों में आखिर ऐसी क्या बात हो जाती है कि दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। बट पर अंत में जीत किसकी होती है? सच्चाई की। तो चलिए ये कहानी पढ़कर हम जानते हैं। पाठ 14 सत्य की विजय। एक बार की बात है, एक गांव में दो मित्र रहते थे। उनके नाम बनवारी व दीनानाथ थे। बनवारी अमीर था, दीनानाथ निर्धन था। निर्धन यानी कि गरीब था। फिर भी दोनों में खूब पड़ती थी। कुछ महीनों से दीनानाथ उदास दिखाई दे रहा था। बनवारी ने दीनानाथ को उदास देखा तो उसकी उदासी का कारण पूछा। दीनानाथ ने अपनी रोजगार की तंगहाली की बात बता दी। रोजगार की तंगहाली की बात मतलब कि उसका कोई अच्छा काम नहीं चल रहा था। इस पर बनवारी ने कहा, मित्र, तुम प्रदेश क्यों नहीं चले जाते? वहां तुम किसी वस्तु का व्यापार कर सकते हो। दीनानाथ ने कहा, मित्र, कहा तो तुमने ठीक है, पर मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं प्रदेश जा सकूं। तो बच्चों, हमने क्या पढ़ा यहाँ पर कि एक गांव में दो मित्र रहते थे, बनवारी और दीनानाथ, जिनमें बनवारी अमीर था और दीनानाथ गरीब था। एक दिन क्या हुआ, दीनानाथ बहुत उदास था। जो गरीब था ना, वो बहुत उदास था। तो बनवारी ने उसको उदास होते देखकर पूछा कि क्या बात, तुम उदास क्यों हो? तो उसने दीनानाथ ने अपने दोस्त से कहा कि मैं बहुत उदास इसलिए हूँ क्योंकि मेरे पास कोई काम ही नहीं है। मैं बिल्कुल फ्री हूँ, कोई रोजगार नहीं है, मैं अपना गुजारा कैसे करूँ? तो उसके दोस्त बनवारी ने कहा, उसको एक सलाह दी कि तुम प्रदेश क्यों नहीं चले जाते? वहां जाकर किसी वस्तु का व्यापार करो, बिजनेस करो, अच्छे पैसे कमाओगे वहां पर। फिर दीनानाथ ने कहा, ठीक है मेरे दोस्त, तुम कह तो ठीक रहे हो, पर इसके लिए पैसे भी चाहिए ना। वहां मैं कैसे जाऊंगा बिना पैसों के? तो इस पर बनवारी देखो इसकी क्या मदद करता है। बनवारी ने कहा, मित्र, ऐसी क्या बात है, मैं मित्र होने के नाते अवश्य तुम्हारी मदद करूंगा। तो बच्चों, बनवारी ने दीनानाथ को उसकी मदद करने के लिए कह दिया कि कोई बात नहीं, तुम प्रदेश जाओ, जाने की तैयारी करो, मैं तुम्हारी मदद अवश्य करूंगा। अगले दिन बनवारी ने उसके जाने का प्रबंध करके और कुछ पैसे देकर प्रदेश के लिए रवाना कर दिया। तो इस तरह किसी तरह बनवारी तो अमीर था ही, इसलिए उसको पैसे की कमी ना होने के कारण उसने पल में उसके विदेश जाने का प्रबंध कर दिया और साथ में उसको कुछ पैसे भी दे दिए। फिर क्या हुआ, वहां दीनानाथ ने जाकर क्या किया, प्रदेश जाकर दीनानाथ की अच्छी कमाई होने लगी। जब दीनानाथ ने काफी धन इकट्ठा कर लिया तो वह गांव लौट आया। गांव आकर दीनानाथ अपने मित्र बनवारी से मिलने भी नहीं गया और गांव में एक दुकान भी खोल ली। तो बच्चों, क्या हुआ, वो प्रदेश चला गया बनवारी के साथ देने, बनवारी की मदद से। प्रदेश जाकर उसने बहुत पैसा कमाया और काफी सारा पैसा कमाकर वो वापस आया। तो उसने ये नहीं सोचा कि मैं जाकर अपने मित्र बनवारी को मिलूं, क्योंकि उसने उसकी बहुत मदद की थी। नहीं, वो बहुत सेल्फिश हो गया था, मतलबी हो गया था वो, क्योंकि उसके पास बहुत ज्यादा पैसा आ गया ना। तो बच्चे, उसमें बहुत घमंड आ गया। तो वो अपने दोस्त को मिलने भी नहीं गया और गांव में एक दुकान खोलकर बैठ गया। इधर इस बीच बनवारी का भी धन धीरे धीरे खत्म होने लगा था। यानी कि अब बनवारी का बुरा वक्त शुरू हो गया था और उसके पास पैसे की कमी होने लगी। उसके घर के सामान भी खर्च चलाने के लिए बिकने लगे। वह बीमार पड़ गया। उसे अपनी बेटी के विवाह की भी चिंता थी। जैसी पहले दीनानाथ की दशा थी वैसी ही दशा बनवारी की हो गई थी। तो बच्चों, टाइम बीतता गया। अब दीनानाथ बहुत अमीर बन गया, बट बनवारी क्या था, उसके माड़े दिन, बुरे दिन शुरू हो गए थे और अपने घर का खर्चा चलाने के लिए धीरे धीरे उसने अपने घर का सामान भी बेचना शुरू कर दिया था और उसका बीमारी ने भी जकड़ लिया था, बीमार भी हो गया था।
अब उसको एक ही चिंता खाई जा रही थी कि अब वह अपनी बेटी की शादी कैसे करेगा। अब हालत क्या हो गई थी, बनवारी की जैसी हालत पहले दीनानाथ की थी वही हालत अब बनवारी की भी हो गई थी। वो बहुत अब गरीब हो गया था। एक दिन उसे दीनानाथ का ध्यान आया कि बुरे वक्त में उसने कैसे अपने मित्र की मदद की थी। उसने सोचा ऐसे वक्त पर दीनानाथ अवश्य उसकी मदद करेगा। ऐसा सोचकर वह अपने मित्र दीनानाथ के घर पहुंचा। दीनानाथ ने ना ही उसे बिठाया और ना ही जलपान आदि को पूछा। बनवारी सोच रहा था कि दीनानाथ उसे देखते ही गले लगा लेगा, पर ऐसा नहीं हुआ। तो बच्चों, एक दिन जैसे ही वो गरीबी में दिन बिता रहा था तो बनवारी को ध्यान आया कि उसने अपने दोस्त दीनानाथ की कितनी मदद की थी बुरे वक्त में। अब मैं अपने दोस्त के पास जाता हूँ, वो मेरी मदद अवश्य करेगा। तो यही सोचकर वो दीनानाथ के घर गया। पर वहां जाकर क्या हुआ, दीनानाथ ने ना तो उसको बैठने के लिए कहा, ना ही जलपान यानी कि कुछ खाने पीने के लिए कहा। तो यानी कि उसने उसका कोई आदर सत्कार नहीं किया। बनवारी तो ये सोच रहा था कि जब मैं उसके घर जाऊंगा दीनानाथ खुशी से मुझे गले लगा लेगा, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। क्या हुआ, बनवारी ने अपना हाल सुनाया और मदद के लिए मुंह खोला ही था कि दीनानाथ ने कहा, चलो चलो, मैं भीख नहीं देता। तो देखो बच्चों क्या हुआ, अब बनवारी तो ये सोचकर गया था कि दीनानाथ मेरी मदद बहुत अच्छे से करेगा क्योंकि उसने उसके बुरे वक्त में मदद की थी ना। पर क्या हुआ, बनवारी ने जैसे ही अपना मुंह खोला अपना हाल सुनाने के लिए, दीनानाथ ने उसको धिक्कार दिया और कहने लगे, चलो चलो, मैं किसी को भीख नहीं देता। ये सुनकर बनवारी को बहुत दुख हुआ। वह बोला, मित्र, मैं तुमसे भीख नहीं मांग रहा हूँ, मैं तुमसे थोड़ी सी मदद मांग रहा हूँ। मुझे अपनी लड़की का विवाह करना है। मैं तो सोच रहा था कि देखते ही तुम मुझे गले लगा लोगे, मेरा हाल पूछोगे, पर तुम परदेश से आने के बाद मुझसे मिलने भी नहीं आए। और जब मैं तुम्हारे पास आया तो तुमने मुझे बैठने तक को नहीं कहा। अगर तुम मेरी मदद नहीं करना चाहते हो तो मत करो, पर तुमने मुझसे जो पैसे उधार लिए थे उन्हें तो लौटा दो। पैसे? कैसे पैसे? दीनानाथ ने कहा, मैंने तुमसे कोई पैसे उधार नहीं लिए हैं। तो देखो क्या हुआ, जब दीनानाथ ने उसको कहा चलो चलो मैं भीख नहीं देता, तो बनवारी को बहुत दुख हुआ। तो उसने कहा, मैं भीख नहीं मांगने आया, मैं थोड़ी सी मदद मांगने आया हूँ। मैं अपनी लड़की का विवाह करना चाहता हूँ। उसने कहा, मैं तो ये सोच रहा था कि दीनानाथ तुम मुझे गले लगा लोगे, और तुमने मेरा हाल तो क्या पूछना था, तुम तो मुझे मिलने भी नहीं आए जब से प्रदेश से आए हो। मैं तुम्हारे पास कुछ मांगने नहीं आया, बस मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी मदद करो। और मैं कोई तुमसे तुम्हारे पैसे नहीं मांगने आया, मैं तुमसे वही पैसे मांगने आया हूँ जो मैंने तुम्हारी मदद करते वक्त मैंने तुम्हें दिए थे। वो उधार दिए हुए पैसे तो तुम मुझे लौटा दो। पर दीनानाथ साफ मुकर गया। कहते, पैसे? कौन से पैसे? मैंने तो तुमसे कोई उधार नहीं लिए। देखो बच्चों, दीनानाथ कितना झूठा है ना, कैसे उस अपनी बात से मुकर गया। बनवारी ने तो अपना दोस्त समझकर उसकी मदद की, उसको पैसे दिए, पर दीनानाथ ने एक पल में उसे झुठला दिया। कहता, नहीं, तुमने मुझे कोई पैसे उधार नहीं दिए थे। फिर क्या हुआ, बनवारी ने उसे पिछली घटना याद दिलाई तो भी दीनानाथ बनवारी के पैसे लौटाने को तैयार नहीं हुआ। बनवारी बेचारा निराश होकर अपने घर वापस लौट आया। बनवारी ने पूरी कोशिश की उसको समझाने की कि जब तुम उदास बैठे थे मैंने तुमसे पूछा था उदासी का कारण, तो तुमने कहा मेरे पास काम नहीं है, तो मैंने तुम्हें पैसे देकर विदेश भेजा था। बट दीनानाथ ने कुछ भी मानने से इनकार कर दिया और उसके पैसे देने को तैयार नहीं हुआ। अब बेचारा बनवारी निराश होकर अपने घर लौट आया। फिर क्या किया बनवारी ने, देखो, दूसरे दिन बनवारी गांव के मुखिया के पास गया और उसे सारी बात बताई। मुखिया ने दीनानाथ को बुलवाया और उससे कहा, क्यों दीनानाथ, तुम बनवारी के पैसे वापस क्यों नहीं करते हो? तो अभी बनवारी बेचारा क्या करता, दोस्त था पर फिर भी उसका दोस्त झूठ बोल रहा था, तो वो मुखिया के पास चला गया। क्यों, बेचारा दुखी था, उसको पैसे की जरूरत थी।
तो मुखिया ने दीनानाथ को बुलवाकर पूछा कि तुम इस बनवारी के पैसे वापस क्यों नहीं कर रहे हो। तब दीनानाथ ने कहा, मुखिया जी, मैंने बनवारी से कोई पैसे नहीं लिए हैं। तो बच्चों, दीनानाथ एकदम मुकर गया मुखिया जी के पास कि मैंने कोई पैसे नहीं लिए। बनवारी ने रोते हुए कहा, मुखिया जी, दीनानाथ झूठ बोल रहा है। मुखिया के सामने ही दोनों बहस करने लगे। मुखिया असमंजस में था। वह समझ नहीं पा रहा था कि किस तरह और किसके पक्ष में निर्णय सुनाया जाए। मुखिया ने दोनों को शांत कराया और बनवारी से बोला, जब तुमने दीनानाथ को पैसे उधार दिए थे तो उस समय वहां कोई गवाह था? तो देखो, बनवारी रोता रहा कि नहीं, ये दीनानाथ झूठ बोल रहा है। तो इस तरह दोनों बहस करने लगे। दीनानाथ कहता, नहीं, मैंने कोई पैसे नहीं लिए इससे। बनवारी कहता, मैंने दिया था। तो मुखिया क्या था बेचारा, ऐसे चक्कर में फंस गया, समझ नहीं पा रहा था कि कौन सच बोल रहा है। अब इनका निर्णय, इनका फैसला कैसे किया जाए। तो मुखिया ने दोनों का पहले शांत करवाया और बनवारी से पूछा, बनवारी, तुम बताओ, जब तुमने दीनानाथ को पैसे दिए थे तब तो क्या वहां पर कोई गवाह था तुम्हारे पास? तुम उस गवाह को लेकर आओ। तो बनवारी बोला, मुखिया जी, दीनानाथ मेरा मित्र है, इस कारण मैंने गवाह की जरूरत नहीं समझी। हाँ, वहां नीम का एक पेड़ था, उसी के नीचे खड़े होकर मैंने उसको पैसे दिए थे। मुखिया ने कुछ सोचकर बनवारी से कहा, क्या तुम उस नीम के पेड़ को उखाड़ कर यहाँ ला सकते हो? जी मुखिया जी, मैं ला सकता हूँ। यह कहकर बनवारी जाने के लिए मुड़ा ही था कि दीनानाथ ने हंसते हुए कहा, जाओ जाओ, वह पेड़ तो बहुत बड़ा है, उखाड़ कर लाओ। अब देखो, बनवारी ने मुखिया से कहा, बनवारी तो एक सच्चा इंसान था, दयालु इंसान था। उसने मुसीबत में अपने दोस्त की मदद की थी। तो उसने कहा, मुखिया जी, ये तो मेरा मित्र है, मेरा दोस्त है, मुझे इस पर पूरा भरोसा था, इसलिए मुझे कोई गवाह की जरूरत ही नहीं पड़ी। इसको पैसे देते वक्त मैंने सोचा ही नहीं भी मैं एक गवाह भी अपने सामने रख लूं। तो काफी सोचकर उसने कहा कि मुखिया जी, हाँ, एक नीम का पेड़ था, उसके नीचे खड़े होकर ही मैंने इसको पैसे दिए थे। तो मुखिया जी कुछ सोचने लगे और उन्होंने बनवारी से कहा कि क्या तुम वो नीम का पेड़ उखाड़ कर ला सकते हो? तो बनवारी ने भी झट से कह दिया, हाँ मुखिया जी, मैं ला सकता हूँ। तो बच्चों, जैसे ही बनवारी मुड़ा तो दीनानाथ हंसकर बोला, जाओ जो, वह पेड़ तो बहुत बड़ा है, तुम कैसे उखाड़ कर लाओगे? मैं भी देखता हूँ तुम उस गवाह को कैसे लेकर आ सकते हो। फिर क्या हुआ? मुखिया समझ गया। उसने दीनानाथ से कहा, दीनानाथ, तुम्हें कैसे पता कि वह पेड़ बहुत बड़ा है? दीनानाथ सकपका गया। मुखिया ने कहा, सीधी तरह बनवारी के पैसे लौटा दो, वरना कल पंचायत में इस बात का फैसला होगा और तुम्हारी बड़ी बेइज्जती होगी। अभी तो यह बात सिर्फ मैं ही जानता हूँ, कल सारा गांव जान जाएगा। तो देखा बच्चों, कैसे दीनानाथ का झूठ पकड़ा गया। जैसे ही बनवारी ने कहा कि मैं वो नीम का पेड़ उखाड़ कर लाता हूँ, तो दीनानाथ कहता, जाओ, वो इतना बड़ा पेड़ है, तुम कैसे उखाड़ कर लाओगे? तो मुखिया ने एकदम उसकी बात को पकड़ लिया और कहा, तुम्हें कैसे पता कि पेड़ बहुत बड़ा है? तो दीनानाथ एकदम से घबरा गया, ये मेरे मुंह से क्या निकल गया? तो मुखिया कहता, जब तुम्हें पेड़ के बारे में पता है कि पेड़ इतना बड़ा है तो सच में तुमने उसे पैसे दिए थे उस पेड़ के नीचे। तो मुखिया ने कहा, सीधे सीधे इसके पैसे वापस कर दो। अब तो मेरे सामने बात हो रही है, अगर कल बात पंचायत के पास चली गई तो तुम्हारी बहुत बेइज्जती होगी। तब सारा गांव वहां पर होगा और सबके सामने तुम्हें इसके पैसे लौटाने पड़ेंगे। अभी तो सिर्फ मैं ही बैठा हूँ और तुम्हारी इज्जत भी बच जाएगी। चुपचाप इसके पैसे वापस कर दो। तो दीनानाथ का सिर शर्म से झुक गया। वह माफी मांगने लगा। उसने बनवारी के पैसे वापस कर दिए। इसलिए कहा गया है कि असत्य की विजय और सत्य की हार कभी नहीं होती। तो दीनानाथ को शर्म आने लगी। उसका सिर शर्म से झुक गया कि मेरा झूठ तो पकड़ा गया, और अंत में उसने माफी मांग ली और बनवारी के पैसे उसको वापस कर दिए। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि असत्य की विजय और सत्य की हार कभी नहीं होती। अर्थात इसका मतलब क्या है? असत्य की विजय यानी कि झूठ कभी नहीं जीतता, हमेशा उसकी हार ही होती है।
और सत्य की हार कभी नहीं होती, हमेशा सत्य की जीत ही होती है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें सत्य और ईमानदारी के रास्ते पर चलना चाहिए, चाहे हमारे रास्ते में कितनी भी परेशानियां क्यों ना आए, हमें उनसे नहीं घबराना चाहिए। झूठ को छोड़कर हमें सत्य का ही सहारा लेना चाहिए। जिस तरह बनवारी ने अपना सत्य नहीं छोड़ा और दीनानाथ ने अपना झूठ नहीं छोड़ा, बट अंत में जीत किसकी हुई? बनवारी की, सत्य की ही जीत हुई। तो इसलिए बच्चों, हमेशा सच्चाई के रास्ते पर हमें चलना चाहिए। मैं आशा करती हूँ आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी। धन्यवाद।